Hello friends, I Shruti Garg welcomes you all in online classes. Today we are going to continue our chapter 1, that is Introduction of Economics. Let's start. Now, why we study economics, or we can say state the fundamental problem that has led to the emergence of economics as the subject matter of study. यानी कि वो फंडामेंटल प्रॉब्लम बताई जाए जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट की फॉर्म में निकल कर आया. So, what it is? It is the problem of scarcity of resources in relation to the needs और desire. जैसे कि हमने पढ़ा कि क्या है, ये resources की scarcity है जिसकी वजह से हमें economics पढ़नी चाहिए. Resources की scarcity किसके comparison में है? In relation to the needs और desire of a human being. ह्यूमन बीइंग की इतनी नीड्स हैं, इतने डिज़ायर हैं कि इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद वी आर अनेबल टू फुलफिल दोज नीड्स. और इसीलिए हमें क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है. जैसे हमने पहले पढ़ा कि ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज वी हैव टू चूज द बेस्ट वन बाय विच वी कैन मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ प्रोड्यूसर, ऑफ अ कंज्यूमर एंड ऑफ अ सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. सो इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जिसकी वजह नीड और डिज़ायर की वजह से, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है. तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होती है? मीन्स लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू इट्स डिमांड. कि जब आपकी डिमांड ज़्यादा हो और रिसोर्सेज कम हो, दैट इज़ कॉल्ड एज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. नाउ व्हाट इज़ इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज? इकोनॉमिक्स को इसलिए भी पढ़ना है बिकॉज इन इट वी हैव टू यूज़ आर अवेलेबल रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमम मैनर. मतलब कि हमें पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम बढ़ा तो सकते नहीं हैं, जितने हैं उतने को ही यूज़ करना है. सो वी हैव टू यूज़ आर रिसोर्सेज इन दी 100% यूटिलाइजेशन, 0% वेस्टेज एंड इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़. फुल यूटिलाइजेशन और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, इन दोनों में फ़र्क होता है. फुल यूटिलाइजेशन मीन्स कि जितने भी रिसोर्सेज हैं आपने 100% यूटिलाइज करें, वेस्टेज नहीं हुआ है. लेकिन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन मीन्स कि आपने उन रिसोर्सेज का अब तक का बेस्ट यूज़ किया है, उसको आपने किसी ऐसे चीज़ में यूज़ नहीं करा है जिसकी इंपॉर्टेंस कम हो. ठीक है. सो यू आर गोइंग टू यूज़ योर रिसोर्सेज इन एन बेस्ट इफेक्टिव मैनर, दैट इज कॉल्ड एज इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज. नाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन दी ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. हमें पढ़ा है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है. रिसोर्सेज बहुत कम हैं या रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वांट्स अनलिमिटेड होने की वजह से चॉइस तो करनी पड़ती है. दूसरी क्या है? इन दी ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. इन दी ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज ये क्या पॉइंट है? इन दिस पॉइंट दे वांट टू से कि एक रिसोर्सेज को सिर्फ एक तरीके से यूज़ नहीं किया जाता. एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उसके यूजेस भी ऑल्टरनेटिव हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूँ मिल्क की, सो मिल्क के अगर आप ध्यान दें तो बहुत सारे यूजेस हैं. मिल्क सिंपल फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है, स्वीट्स बन सकती हैं, आइसक्रीम जमाई जा सकती है, कर्ड बनाई जा सकती है. सेवरल यूजेस आर देयर ऑफ मिल्क. नाउ यू हैव टू चूज़ कि मिल्क तो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है. नाउ यू हैव टू चूज़ कि टू यूज़ मिल्क इन वॉट एवर मैनर. अब आपको वो मैनर में मिल्क को ज़्यादा यूज़ करना है जिसकी डिमांड ज़्यादा है या जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है. और एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो भी लिमिटेड है. अब वो आप किसके लिए यूज़ करना चाहते हैं? आप एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं या कंज्यूमर्स को देना चाहते हैं, है ना. सो यू हैव टू चूज़ वन ऑफ दैम. और या फिर अगर आपको सबको लेना है तो कितना किसको देना है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. कि आपके रिसोर्सेज पहली बात लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड, और ऊपर से जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो यूज़ हैं वो भी कैसे हैं, ऑल्टरनेटिव हैं. देन कॉजेज़ क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए अराइज होती है क्योंकि अभी हमने पीछे बात करी, अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं रिसोर्सेज के. आई थिंक ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर क्लियर. अनलिमिटेड वांट्स हैं, ह्यूमन की वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं और वो लगातार डिमांड करता रहता है. और इस वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो आपके लिमिटेड हैं, यानी कि आप उनको अपने अकॉर्डिंग बढ़ा नहीं सकते, अपने अकॉर्डिंग कम नहीं कर सकते. लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, फिक्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको इंक्रीज नहीं कर सकते. और ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं रिसोर्सेज की, हाँ कम कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज को. अगर आपने उसे एक्सेसिव यूज़ करा तो वो कम जरूर हो जाएंगे लेकिन आपके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे नहीं.
ऑल्टरनेटिव यूजेस अभी हमने पढ़ा कि एक प्रोडक्ट है लेकिन उसके यूजेस बहुत सारे हैं। नेक्स्ट इज, सो इकोनॉमिक्स क्या हुआ? इकोनॉमिक हमने ये टर्म पहले ही पढ़ी है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। इकोनॉमिक्स यही कहती है कि आपको स्कैरसिटी की प्रेजेंस में चॉइस करनी है बाय विच यू कैन अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आई थिंक यू गॉट इट। देन वो हमने क्या पढ़ी थी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ी थी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कि चॉइस करना ड्यू टू द ऑल्टरनेटिव यूजेस। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की? अब ये समझते हैं। प्रोडक्शन, एक्सचेंज, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या है? आपकी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। भाई या तो आप प्रोड्यूस करते हैं, या आप कंज्यूम करते हैं, या बेचते और खरीदते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विस का। ये क्या बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है किसी भी लाइफ की। अब क्योंकि हर एक सोसाइटी में क्या है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। हर एक सोसाइटी स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज फेस करती है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज होने की वजह से आपको क्या करनी पड़ती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होते हैं। यू हैव टू चूज वन अमंग दैम। हर एक सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करे। अभी हमने पढ़ा पीछे कि जैसे मिल्क है तो मिल्क को किस फॉर्म में यूज़ करना है? आइसक्रीम की फॉर्म में, कर्ड की फॉर्म में, स्वीट्स की फॉर्म में, सिंपल मिल्क की फॉर्म में, लस्सी की फॉर्म में, इन विच फॉर्म? इलेक्ट्रिसिटी है तो किसकी फॉर्म में यूज, किसको दें? एग्रीकल्चरलिस्ट को दें, इंडस्ट्रियलिस्ट को दें, कंज्यूमर्स को दें। सो हर एक सोसाइटी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करे। सो देयर आर थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। पहली, क्या बनाए? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कितनी क्वांटिटी में बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। लेट देम डिस्कस अबाउट इट वन बाय वन। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। सबसे पहला डिसीजन कि क्या बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड बनाए या लग्जरियस गुड बनाए, एग्रीकल्चर गुड बनाए या इंडस्ट्रियल गुड बनाएं, अपना पैसा हेल्थ और एजुकेशन पे लगाएं या मिलिट्री एक्सपेंसेस पे लगाएं, बेसिक एजुकेशन में इन्वेस्ट करें या हायर एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें। और इसके साथ एक और डिसीजन लें कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, इन व्हाट क्वांटिटी दे हैव टू प्रोड्यूस। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज सारे एक साथ ही यूज़ करने हैं आपको। यू हैव टू यूज़ देम टाइम बीइंग एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड। तो आपको पहला जो प्रॉब्लम जो सोसाइटी फेस करती है कि वो क्या बनाए और कितना बनाए। सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस। देर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव। इसमें आप लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं और मशीन्स का कम यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं और मशीन्स का कम यूज़ करते हैं। इट इज़ मनी, इट्स नॉट मनी, करेक्टेड, इट्स मशीन। मशीन का कम यूज़ करते हैं और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ और हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ की लेबर सस्ती होती है और डेवलपिंग होने की वजह से उनके पास मशीनरी भी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए दे आर गोइंग टू ऑप्ट लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जबकि अगर हम बात करें कैपिटल इंटेंसिव की तो यहाँ पे मशीनरी का ज़्यादा यूज़ है और लेबर का यूज़ कम होता है। जो डेवलप कंट्रीज़ है लाइक यूएसए में इनकी डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, पॉपुलेशन कम होती है, पॉपुलेशन कम होने की वजह से लेबर महंगी होती है, इसलिए ये लोग मशीन के थ्रू प्रोडक्शन कराना ज़्यादा पसंद करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल इंटेंसिव। तो हाउ टू प्रोड्यूस, इसका डिसीजन हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग लेती है कि वो लेबर इंटेंसिव से प्रोडक्शन कराना चाहती है या कैपिटल इंटेंसिव से। नेक्स्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब किसके लिए बनाना है? क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स है, गवर्नमेंट कैन नॉट सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ ईच रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री। उसको चूज़ करना है कि उसको गुड्स किसके लिए बनानी है। तो ये दो तरीके पे डिवाइड है। पहला है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो किसके लिए बनाए, रिच के लिए ज़्यादा बनाए या पुअर के लिए कम बनाए, या फिर रिच के लिए कम बनाए और पुअर पीपल के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करे। सेकेंड, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, यानी कि अब हम यहाँ पर रिच पुअर नहीं देख रहे, हम देखेंगे कि किस फील्ड के लिए बनाना है। एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए प्रोडक्ट बनाएं, यानी कि हार्वेस्टिंग का ट्रैक्टर वगैरह बनाएं, इंडस्ट्रीज के बनाएं, मशीनरी बनाएं, कंज्यूमर के लिए डे टू डे यूज़ या फिर एसी या ये सब चीज़ें बनाएं। तो ये होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन पर इनकम का कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।